Assalamu alaikum students, I hope you are all well. So we started question number 3 part 3. ठीक है, कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 किए थे। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट से थर्ड पार्ट से शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि जितना हमसे ज़्यादा कवर हो सके हम उसको कवर कर लें। ठीक है, ओके। पार्ट 3 शुरू करते हैं। हमने पार्ट 2 में और पार्ट 1 में देखा था कि हमारे पास ए पार्ट 1 में दिया गया था और हमारे साथ उसके प्लस के साथ उसके हमारे पास उसकी दी गई थी हम वैल्यू और हमने उसको प्लस करना था। इसी तरह से हमने बी में करना था और अब इसी तरह से सी में करना है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सारा करके दिखाऊंगी, तो मैं आपको सारा ही करके दिखाऊंगी। अब हम पहले सी वाला देख लेते हैं। सी की जो वैल्यू है, आप अपने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर देखें कि सी की वैल्यू क्या लिखी हुई है आपके पास। जो आपके पास सी की वैल्यू लिखी हुई है उसको प्लस करना है इस वैल्यू के साथ। ठीक है, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, सी को अगर आपने सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप इसी तरह से मुझसे अच्छे से समझते रहें और सारे सवालात समझें, ताकि आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, चले फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अब हम पहले सी की वैल्यू लिख लेते हैं बुक से देख के। बुक पे सी की वैल्यू क्या लिखी हुई है वो देख लेते हैं। बुक पे सी की वैल्यू लिखी हुई है 1 -1 2। ये हमारे पास है सी की वैल्यू। इस वैल्यू को हमने इसके साथ प्लस करना है। कैसे? ये हमारे पास आ गई सी की वैल्यू 1 -1 2 प्लस ये हमारे पास आ गई दूसरी वैल्यू -2 1 और 3। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। किस तरह से प्लस करेंगे वो भी देख लेते हैं। 1 प्लस -2 -1 प्लस 1 2 प्लस 3। अब देख लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 1 में से 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है। वैल्यू बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ी नंबर डिजिट के साथ, जो वैल्यू बड़ी वैल्यू के साथ जो हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन आता है हम वही पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -1। प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करेंगे। 0 प्लस हो या माइनस हो, 0 के साथ कुछ नहीं आता, कुछ मैटर नहीं करता। और ये तो 2 को प्लस किया 3 पर तो 5 आ गया, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं ये हमारा था पार्ट 3। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। ओके जी, अब हम आ गए हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। हम आगे हमने पार्ट 4 की तरफ। अब इस पार्ट 4 को करते हैं। या पहले हमने ए के साथ किया, फिर बी के साथ, सी के साथ, और हमने डी के साथ वैल्यू को प्लस करना। ठीक है, अब ये करते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास डी क्या है। इधर लिख लेते हैं डी हमारे पास क्या है। डी की वैल्यू है जो हमारे क्वेश्चंस में हमें दी गई है, जो हमारे क्वेश्चन में हमें दी गई है वो है 1 2 3 -1 0 और 2। ये आ गई। अब आगे डी प्लस ये वैल्यू है। ठीक है, 0 1 0 2 0 1। ये डी प्लस ये वैल्यू है, तो डी के पहले लिख लेते हैं। डी के हमारे पास क्या वैल्यू है 1 2 3 -1 0 2 देन प्लस और ये वैल्यू आ जाएगी 0 1 0 2 0 1। ये वैल्यू आ गई। अब इनको प्लस कर देते हैं। 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3
प्लस 0 -1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1। इसका आंसर क्या निकलेगा हमारे पास वो देख लेते हैं। 1 प्लस 0 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0 3 -1 प्लस 2 माइनस यहाँ पर आएगा माइनस की है तो इसको 1 आ जाएगा। 2 में से 1 को निकालो 1 आ जाएगा। मेरी वैल्यू के साथ माइनस का साइन प्लस का साइन था इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। साइन ही आएगा मीन्स प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 0 0 0 ही रहेगा। 2 + 1 3। दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, हमारा ये हो गया पार्ट 4 भी कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने 5 पार्ट की तरफ। ठीक है, ओके जी, हम आ चुके हैं क्वेश्चन पार्ट 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 की तरफ 2a। अब इसका क्या मतलब है? 2a का मतलब है 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने a की वैल्यूज़ के साथ। a की वैल्यूज़ हमारे पास जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन की गई हैं और वो वैल्यूज़ क्या हैं? वो वैल्यू है -1 2 2 1 -1 2 2 1। अच्छा, जो प्लस होगा ना, प्लस में या एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में होता है कि हमारे पास जितने ऑर्डर्स होते हैं ऑर्डर के ही ऑर्डर सेम ऑर्डर के साथ प्लस होता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो तो वो एक भी मल्टीप्लाई सब एक ही होगा डिजिट जिसको हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 1 हमारे पास 2 आ गया -2 क्योंकि माइनस का साइन था साथ में। 2 2 4 आ गया। 2 2 4 आ गया। 2 1 2 आ गया। ये हमारे पास हमारी वैल्यू आ गई, हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके जी, अब हम आ गए क्वेश्चन पार्ट 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 को देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास जैसे हमारे पास पहले हमारे पास a प्लस वैल्यू, b प्लस वैल्यू, c प्लस वैल्यू, d प्लस वैल्यू दी जा रही थी। इस तरह से अब हमारे पास ये आ गया। पहले हमारे पास था 2 × a, अब हमारे पास है -1 × b। b की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है -1 को। यहाँ पर लिख लेते हैं -1 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं b की वैल्यू के साथ। अब b की वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं। b की वैल्यू है 1 -1। ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। -1 1 1, इसके साथ माइनस का साइन है तो इधर आ जाएगा -1 1 1 और ये माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा सिंपल 1। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 7 की तरफ। ये आ गया हम पार्ट 7 की तरफ। यहाँ पर -2 को c के साथ करना है। ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। पहले तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 -1 और 2। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। देन हम -2 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे c की वैल्यू के साथ, मतलब इस वैल्यू के साथ 1 -1 2। ये सारी वैल्यू उन्होंने आपको ऑलरेडी दी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो बस आपने पुट करते जाना और आंसर निकालते जाना। माइनस, अब इन सबको करेंगे साइन हम साथ साथ देखते रहेंगे और वैल्यूज़ भी देखते रहेंगे। 2 1 2, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 2 1 2, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 4, यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था तो माइनस प्लस माइनस। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 है हमारे पास 3d। 3 को मल्टीप्लाई करना है d की वैल्यू के साथ। पहले d की वैल्यू लिख लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है।
ये है हमारे पास डी की वैल्यू 1 2 3 -1 0 2। ये हमारे पास आ गई डी की वैल्यू। इसको अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3। डी की वैल्यू आ जाएगी -1 0 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस। 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6। ये आ गया जी हमारा आंसर 8 का भी। अब चलते हैं 9 पार्ट की तरफ। अब 3 को करना है C के साथ मल्टीप्लाई। 3 को मल्टीप्लाई करना है C के साथ, तो पहले हम लिख लेते हैं C की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। C की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 -1 और 2। हमने ब्रैकेट देख के सही तरीके से डालनी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3, जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ। 3 1 -1 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6। ये आ गया हमारा आंसर, द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट हैं वो हमारे पास गिवन है, 6 पार्ट्स गिवन है। जो कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके पार्ट्स थोड़ी सी लेंथी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 3 कर लें, ठीक है, और 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लें, ठीक, क्योंकि जो हमारे पास ये वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं कि हम इसको नेक्स्ट बाकी जो 3 पार्ट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। पर आप परेशान मत होइएगा, नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को पहले एक दफ़ा बुक से रीड कर लेते हैं कि हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, इनको हमने सिंपल से सिंप्लीफाई करना है। बिल्कुल आसान हलवा क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको पता है मैं सारे करके दिखाती हूँ, तो उस वजह से जो होंगे हम 3 पार्ट ही कर पाएंगे, क्योंकि बहुत काफ़ी लेंथी भी हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है वीडियो में। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। थोड़ा सा आप भी बोर हो जाएंगे, थोड़ा आपको भी रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स करने को मिल जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देख लेते हैं। पार्ट 1 हमें इस तरह से दिया गया है। ठीक है, हमारे पास ये जो है 2 वैल्यूज़ हैं, ये हमें हमारे ब्रैकेट्स में दी गई हैं और एक बाहर दी गई है। तो पहले हमने पढ़ा होगा ये रूल कि हमें पहले ब्रैकेट वाली जो वैल्यू होती हैं उनका आंसर निकालना होता है, देन हमें बाहर वाली वैल्यू का आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये तो एक रूल है जो मेरे ख्याल से अब हम लोग 9 क्लास में आ गया, तो इतना तो पता ही होना चाहिए सबको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, पार्ट 1 पे। अब हम इसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इसके। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, हम इसके सोल्यूशन पर आ जाते हैं। ओके, हमारे पास पहले ये है, इनकम प्लस कर लेते हैं। जिस तरह से हम करते हैं, पहले हम इसको सारी वैल्यू को नीचे लिख लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ज़रूर करना होता है, क्योंकि ये बोर्ड का पेपर होता है ना, इसमें आप कोई रिस्क नहीं ले सकते बेटा। ठीक है, चैलेंज ये हमने लिख लिया, ये हमने अपनी वैल्यू लिख ली जिसको हमने पहले सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हमने वैल्यू लिख ली है। अब हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम वो वैल्यू लिखेंगे जिसको हमने करना है। ये नहीं कि हमसे डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ पर हमने पहले इसको लिखना है कि हम पहले ये वाली वैल्यू सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व करते हैं।
इस तरह से ये भी होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छा भी लगता है, और जो एग्जामिनर होता है जो चेक करता है आपका पेपर, वो भी बहुत इम्प्रेस्ड होता है इस चीज़ से। ठीक है, ओके, इसको हम करते हैं। ये पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो अभी ब्रैकेट फ़िलहाल ख़त्म हो जाएगी। ओके, ये हमारे पास आ गया 1 + 0, देन 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0। अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, वो देख लेते हैं। वो हमारे पास आएगा 1 + 0 तो 1, 0 + 2 तो 2, 0 + 3 तो 3, 1 + 0 तो 1। ये आ गया आंसर इस वैल्यू का। अब इसके आंसर को प्लस करेंगे इसके साथ, ये आ गया इसका आंसर। अब इसको प्लस करेंगे इसके साथ, बाहर वाली वैल्यू के साथ। ब्रैकेट वाली सॉल्व हो गई, अब बारी है बाहर वाली वैल्यू की। अब इसको प्लस करेंगे बाहर वाली वैल्यू के साथ, जो इसका आंसर निकलना था उसको प्लस करना था इस वैल्यू के साथ। तो करते हैं। तो ये ले आए हम इनकी वैल्यू, जो हमारे पास आंसर निकला था और जो बाहर वाली वैल्यू थी, दोनों को हमने लिख दिया। अब इनको प्लस कर लेते हैं। = का साइन शुरू में लाजमी लगाइएगा, ओके। उसके बाद अच्छा जी इसको कर देते हैं। 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 and 1 + 0। ये क्या निकलेगा इसका आंसर, वो देख लेते हैं। इसका आंसर निकलेगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और 1 + 0 1। ये आ गया हमारे पास आंसर। पार्ट 1 हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ओके जी, हम आ जाते हैं पार्ट 2 पर। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 पर आ जाते हैं। अब देखते हैं इस पर क्या करना है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ब्रैकेट पहले शुरू में थी, स्टार्ट में थी, और हमने पहले ब्रैकेट को किया था। यहाँ पर ब्रैकेट लास्ट पे है, फिर भी हम ब्रैकेट को ही पहले करेंगे, क्योंकि हम ब्रैकेट को ही पहले तरजीह देते हैं। पहले ब्रैकेट और फिर उसके बाद बाहर वाली वैल्यू। ठीक है, मैं पिछले भी आपको समझा रही हूँ। जहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास माइनस वैल्यू दी गई है, ये याद रखिएगा। अपने साइंस को याद रखिएगा, लास्ट में साइंस को मत भूलिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। ठीक है, पहले हम ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को लिख लेते हैं। 0 2 3 0 -1 1 1 0। ये हमारे पास आ गई ब्रैकेट वाली वैल्यू। इसको अब पहले सॉल्व कर लेते हैं। 0 -1 2 -1 3 -1 0 -0। ये आ गया। = का साइन। इसका आंसर क्या आता है वो देख लेते हैं। 1 में से 0 को माइनस किया है तो 1 आ जाएगा, और साइन जो हमारे पास बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और साइन जो हम साइन देखेंगे कौन सा है, साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का साइन हमारे पास आ जाता है। 2 - 1 1, 3 - 1 2 और 0 - 0 0 ही रहेगा। अब हम इसको प्लस कर देंगे इस वैल्यू के साथ। इस वैल्यू के साथ इसको प्लस कर देंगे। कर देते हैं जी। ठीक है, अब हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब इसको हमने प्लस कर देना है इसके साथ। कर देते हैं, इसको इसके साथ प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा, ये वैल्यू पूरी लिख लेते हैं। प्लस कर दिया इसको इस वैल्यू के साथ। अब देखते हैं इसको प्लस करके हमारे पास क्या आएगा। +- 1 0 + 1 0 + 2 1 + 0। इसका आंसर निकल लेते हैं। इसका आंसर क्या निकलेगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हमारे पास माइनस होगा, और माइनस के बाद हमारे पास आ जाएगा 0 और 0 के साथ कोई भी वैल्यू
नहीं, कोई भी साइन सॉरी नहीं लगता, ठीक है। और इसके साथ 0 + 1 तो ये आएगा +1 में ही, यहाँ पर 0 + 2 है तो ये 2 ही आएगा, और ये 1 + 0 है तो यहाँ पर 1 ही आएगा। ये हमारे पास आ गया है हमारा आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। ये आ गया थे हमारे पास पार्ट 3 करते हैं, ठीक है। पार्ट 3 पे हमारे पास अब पहले इसमें देख लें, ये वाली ब्रैकेट की वैल्यू आए तो हम पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, और इसको हमने माइनस करना है तो कर देते हैं जी। लेकिन उससे पहले हमने इसकी वैल्यू को लिखना है। ये आगे जी वैल्यूज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करने की तरफ चले जाते हैं। 1 0 2 -2 2 2 1 -2 0 -2 2 -2, ठीक है। इसको चल के -2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ गया, पर -1 आएगा, क्यों? क्योंकि इसके भरी वैल्यू के साथ माइनस है। 0 -2 तो हमारे पास 2 आएगा, लेकिन माइनस का साइन साथ आएगा, भरी वैल्यू के साथ माइनस है। 2 - 0 तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास निकल आई इसकी वैल्यू, इस ब्रैकेट की वैल्यू। अब इस ब्रैकेट की वैल्यू को इसके साथ प्लस कर देते हैं तो कर देते हैं। ये था हमारे पास 2 3 1 प्लस -1 -2, और ये आ गया 0। 2 को प्लस किया -1 के साथ, 3 को प्लस किया -2 के साथ, और 1 को प्लस किया 0 के साथ। तो क्या वैल्यू आती है वो देख लेते हैं। प्लस माइनस करना है, 2 में से 1 को निकाला, 1 आ गया। साइन हमारे पास प्लस ही है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। प्लस माइनस हमारे पास माइनस करेंगे, 3 में से 2 निकाला तो 1 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस है तो प्लस ही आएगा। 1 + 0 तो यहाँ पर हमारे पास 1 ही आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला लेक्चर भी समझ आया होगा बहुत अच्छे से। इसके बाकी आया के पार्ट्स होंगे, जो बाकी पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी ही आ जाएगा। मेरे लेक्चर को, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करें, उनको भी, ताकि समझ अच्छे से आए और वो भी बोर्ड का पेपर बहुत अच्छे से दे सकें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी आपका वीडियो। और अगर जो आपको समझ नहीं आते क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट्स में आके मुझे बता सकते हैं, मेरी सलाह कर सकते हैं, या फिर मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समझनी है। मैं आपको बता दूँगी, आपको समझा दूँगी प्रॉपर वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।